बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और क्यों ना हो कि आप महबूब खुदा हैं, बायस तख्लीक़ कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, कायनात के दिन शफात करने वाले हैं कि जिस दिन किसी नबी पैगंबर को बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर सिफारिश करने की इजाज़त ना होगी। आपकी शान इतनी है कि अगर लिखने की बात की जाए तो दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नहीं होगी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शान मुस्तफ़ा कोई हस्ती जानती है तो वो रब्बे काबा की जात है, और अगर कोई हस्ती शान खुदा सबसे ज़्यादा जानती है तो वो हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात है। और आज का हमारा ये बयान हुजूर सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो वाक़या है जो हमारे लिए मशले राहत है। और ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैतान के साथ होने वाली मुलाकात और उससे होने वाले सवालात के बारे में है। लिहाजा सवाब की नीयत से ये तमाम बयान आखिर तक ज़रूर सुने। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले कि हम आपको इस होने वाली मुलाकात के हवाले से आगाह करें, ये बताना भी ज़रूरी है कि जब रब्बे काबा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो तमाम फरिश्तों और शैतान को आदम अलैहिस्सलाम की हुजूर सजदे ताज़ीमी करने को कहा, तो ये मलून शैतान उससे इनकारी हुआ। तो अल्लाह ताला ने उस लाइन को लानत के तौक के साथ जन्नत से निकाल फेंका, चूँकि शैतान के जन्नत से निकाले जाने की वजह हज़रत इंसान हुआ, यानी आदम अलैहिस्सलाम। तो अपने हसद की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। मुख्तलिफ नबियों और रसूलों के दौर में ये उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए उनको गुमराही में डालता रहा कि उसकी वजह से उन पर निहायत दर्दनाक अजाब आए और उनका नामो निशान दुनियाए हस्ती से मिट गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब इस शैतान की मुलाकात हुई तो आपने उससे पूछा कि ऐ बदबख्त, ये बता कि बनी आदम को कौन सी आदत तुझे और तेरे लश्कर को इंसानों को गुमराह करने में मदद करते हैं। तो शैतान मलऊन ने जवाब दिया कि जब हम बनी आदम को कंजूस, बखिल, बदबख्त, शरकस और जल्दबाज पाते हैं तो उससे झपट लेते हैं। जब किसी इंसान में ये तमाम आदत जमा होती है तो हम उसका नाम शैतान मुरीद यानी शरकस रखते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रिसालत के लिए मबूस फरमाया है और आपसे हम कलाम भी हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझे एक गुनाह सरजद हुआ है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे परवरदिगार के पास सिफारिश करें कि मेरी तौबा कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, हम तुम्हारी हाजत भर लाए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से मिले और कहा कि मुझे इरशाद हुआ है कि तू आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे तो तेरी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में सजदा ना किया तो अब मरने पर क्या सजदा करूँगा। फिर शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुमने तो अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश की है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर एक हक है कि तुम मुझको 3 हालात में याद किया करो। ऐसा ना हो कि तुमको इन 3 वक्तों में हलाक कर दूं। एक तो गुस्सा के वक्त मुझको याद करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगो पेश में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, जिहादो गजवात की हालत में मेरा ख्याल किया करो, क्योंकि मैं फरजंदे आदम के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कुफ्फार से मुलाकात करता है और उसके बाल बच्चे, बीबी और घर वाले याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि वो जिहाद से भाग खड़ा होता है। तीसरा, गैर मरहम औरत के पास बैठने से बचते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास उसका कासिद हूँ और उसके पास तुम्हारा पैगंबर हूँ। यानी कि जब मर्द औरत तन्हाई में पास बैठे हो तो दोनों के दिलों में जिना के ख्यालात डालता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रिवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ शैतान मलऊन खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है।
तो इस पर शैतान ने अर्ज किया ताकि आप मुझसे हस्ब मंशा कुछ पूछ सके। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहले आपने उससे नमाज के मुताल्लिक पूछा कि ऐ मलून, मेरी उम्मत को नमाज बाजमात से क्यों रोकता है। अर्ज किया हुजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती नमाज बाजमात के लिए घर से निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। जब तक वो वापस नहीं होता तो इसी मर्ज में मुब्तला रहता हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तो उनको इल्म दुआ से क्यों रोकता है। अर्ज किया कि उनकी दुआ से मैं अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त शिफा होती है जब वो दुआ से फारिग होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है। अर्ज किया कि रात से मैं आग में लिपटता रहता हूँ, यानी आग में जलता रहता हूँ। फिर आपने फरमाया उनको जिहाद से क्यों रोकता है जबकि वो जिहाद के लिए निकलने का इरादा करते हैं। अर्ज किया कि जब वो जिहाद के लिए निकलते हैं तो उस वक्त मेरे कदमों में जंजीर डाल दी जाती है यहाँ तक कि वो वापस ना लौटे। इसी तरह जब वो हज को जाते हैं तो उनकी वापसी तक मेरे गले में तोक और पाँव में जंजीर डाल दी जाती है। इसी तरह जब वो सदका का इरादा करते हैं तो मेरे सर पर कुल्हाड़े चलते हैं जो मुझे ऐसे काटते हैं जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। उसके बाद वो मलून वहां से चला जाता है। दोस्तों, शैतान बड़ा ही बदबख्त है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान में फरमाया है कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक जगह ये भी फरमाया जिसका महफूम है कि जब शैतान तुम्हें कोई वसवसा दे तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वही सुनता जानता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीला से हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारा खात्मा बिल ईमान पर फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये मालूम चला कि शैतान किस तरीके से उनके दिलों में किस तरीके से वसवसा पैदा करता है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।